अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी इसका मतलब क्या है? एक सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको ये समझना है कि इधर क्या हो रहा है करके। तो फॉर्मूला पहले आपको देता हूं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ओके, अभी ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी ये सबका मतलब क्या है? ठीक है, सब लोग जरा पहले कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो। हाँ, तो अभी ये डेल्टा एक्स हम लोग को क्या बता रहा है? ये डेल्टा एक्स हम लोग को बता रहा है डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब डिफरेंस बोल सकते हो आंसर में, या फिर इसको बोल सकते हो अनसर्टेनिटी। ओके, डिफरेंस या फिर इसको क्या बोल सकते हो? अनसर्टेनिटी। अभी इसका मतलब क्या है? सपोज हम लोग, मैं और सुयोग सपोज एक एक्सपेरिमेंट कर रहे। सुयोग को आंसर आया कुछ तो 3.73 kg, और मेरे को आंसर आया 4.37। एक्चुअल में वैल्यू कितना है? मतलब ये आंसर है। एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 4 kg। ओके, एक्चुअल में वैल्यू कितना है? 4 kg। तो वैल्यू कितने से असर्टेन हो गया? वैल्यू असर्टेन हुआ 0.27, मतलब -0.27 kg, ये अनसर्टेन है। या फिर 0.37 kg से क्या है? अनसर्टेन। मतलब ये जो वैल्यू है 0.027 और 0.37, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी बोलते हैं। मतलब आंसर में उतना डिफरेंस आने का चांस। सेम है डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या रहेगा? अनसर्टेनिटी इन कैलकुलेटिंग पी का मतलब इस क्या? पी का मतलब क्या रहता है? मोमेंटम। एक्स का मतलब क्या रहेगा? एक्स का मतलब इस पोजिशन। और पी का मतलब क्या रहेगा? डिफरेंस और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अभी मैं ये स्टेटमेंट आपको समझाता हूं। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और टाइम ये ढूंढना इज नियर अबाउट इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? सपोज एक इलेक्ट्रॉन, ओके, आप जैसे आप ये इलेक्ट्रॉन को यहां पे डिस्कवर करोगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? यहां पे। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का अगर आप सिर्फ पोजीशन, चलो सिर्फ पोजीशन नोट डाउन करोगे, तो अनसर्टेनिटी किस में आएगा? अनसर्टेनिटी आएगा उसके मोमेंटम में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का हम लोग वही इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम कभी दूर नहीं निकाल सकते। एक इलेक्ट्रॉन का वही इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम क्या नहीं कर सकते? ढूंढ नहीं सकते। अभी इसका एक सिंपल आइडिया देता हूं। एक पोजिशन और मोमेंटम का मतलब क्या है, एक सिंपल आइडिया देता हूं। अगर आपको, सपोज मैंने क्या किया, एक बॉल आपकी तरफ थ्रो किया, आप वो पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करके बॉल को कैच करोगे। समझ रहे हैं? आप क्या कर सकते हो? एक बॉल को आपकी तरफ फेंकेगा, वो बॉल के साथ स्लोली आपके पास आएगा। तो बॉल का आप पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट कर पा रहे हो, इसीलिए आप बॉल को पकड़ पा रहे हो। लेकिन इलेक्ट्रॉन में वैसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का रीजन वैसा क्यों नहीं होता है? फर्स्ट चीज क्या है? एक तो एकदम स्मॉल है। दूसरा क्या है? उसका वेलोसिटी बहुत हाई है। साइज छोटा रहने और वेलोसिटी ज्यादा रहने से हम लोग उसका पोजीशन और हम लोग इसका मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये फॉर्मूला को हम लोग आगे कैसे लिख सकते हैं?
ओके, यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल्टा पी को मैं क्या लिख सकता हूं? पी इज मास इंटू मोमेंट, मास इंटू वेलोसिटी, सॉरी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स्ड है, कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वो तो चेंज नहीं होएगा। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं बाहर लिख सकता हूं। चेंज कौन हो रहा है? चेंज हो रहा है वेलोसिटी। ओके, चेंज कौन हो रहा है? वेलोसिटी हो रहा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? फिक्स। और इसका वैल्यू क्या रहेगा? h अपॉन रहेगा 4 पाई। अभी इसका मैं लॉजिक समझाता हूं। ओके, अभी जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू। एक सिंपल आपको समझाने के लिए बता, सपोज ये कांस्टेंट वैल्यू का आंसर है, सपोज हम लोग पकड़ते 10। हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने ये वाला वैल्यू एकदम एक्यूरेट पकड़ा। एकदम एक्यूरेट मतलब हम लोग ने इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एग्जैक्ट डिटरमाइन किया। ओके, एग्जैक्ट डिटरमाइन। तो इसका अनसर्टिनिटी क्या रहेगा? एकदम कम रहेगा। चलो हम लोग उसको 1 पकड़ते, अनसर्टिनिटी एकदम 1 पकड़ेंगे। वेलोसिटी का डिफरेंस कितना रहेगा? मतलब कितना आएगा? 1 इंटू कितना किया तो 10 आएगा। इससे आपको क्या समझ रहा है कि अगर आप पोजीशन एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाए तो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी क्या हो जाता है? क्या होएगा? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है ना। वैसे अगर आप, सपोज आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी ढूंढ निकाला, एग्जैक्ट वेलोसिटी ढूंढ निकाला, इसका मतलब इसका अनसर्टेनिटी क्या होएगा? लेस होएगा। तो मतलब पोजीशन क्या होएगा? अभी पोजीशन बढ़ जाए, पोजीशन का अनसर्टेनिटी क्या होएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब लॉजिक समझ रहा है? अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन डिटरमाइन किया तो किसमें चेंज आएगा? उसका वेलोसिटी में। अगर आप इसका वेलोसिटी ढूंढे तो किसमें बहुत चेंज आएगा? पोजीशन। ठीक है, तो अभी आपको मैं थोड़ा सम्स देता हूं सबको। तो ये जरा पहले लिख लो, उसके बाद मैं आप सबको एक सम्स देता हूं। ये लिख लिया? ये जरा एक एग्जाम्पल था समझाने के लिए। हम लोग लेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू कितना है? 10⁻⁻31 kg। ओके, ये मास दिया है। उसका हम लोग पोजीशन, पोजीशन कितने से डिटरमाइन कर रहे हैं? पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं डेल्टा एक्स, कितने एक्यूरेसी से? 10⁻⁻4 मीटर के एक्यूरेसी से हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको ये कर रहे हैं। तो आपको क्या ढूंढना है? वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आ रहा है, ये ढूंढना है। मतलब वेलोसिटी का असर्टेनिटी कितना है, अनसर्टेनिटी कितना है, ये ढूंढना है। मैं यहां पे एक एलिफेंट लेता हूं। ठीक है, एलिफेंट का कुछ तो हम लोग मास लेंगे 10⁻⁴ kg, डेल्टा एक्स इसका पोजीशन डिटरमाइन करने को कोई प्रॉब्लम, चल इसका वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन, इसका वेलोसिटी हम लोग एग्जैक्ट डिटरमाइन कर पा रहे, कितना है? 10⁻⁻, अभी ये 10⁻⁻15 का मतलब क्या है? ये जो रीडिंग है क्या है? बहुत एक्यूरेट है। अगर इधर, ये समझ रहे आपको कि इसका एक्यूरेसी कितना है, मतलब अनसर्टेनिटी कितना है? 0.00000000, मतलब इतना एक्यूरेट रीडिंग है। अगर सपोज यहां पे रहता 10⁸ रहता, तो मतलब आपके, आपका आंसर में फर्क कितने का आएगा? 1 करोड़ का फर्क आएगा।
एक्चुअल वैल्यू और आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, उसमें फर्क कितने का आएगा? 1 करोड़ का फर्क आएगा। इसमें कितने का डिफरेंस रहेगा? एक्चुअल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में सिर्फ 0.15 जीरो और 1, इतना कम। तो ये 10⁻⁻15 का मतलब क्या है? ये रीडिंग क्या है? एक्यूरेट है, बहुत एक्यूरेट। सेम वे ये 10⁻⁻4 भी हम लोग क्या पकड़ सकते हैं? एक्यूरेट पकड़ सकते हैं। लेकिन आप जरा समझो, इलेक्ट्रॉन का साइज कितना है? इलेक्ट्रॉन का साइज कितना, समझ रहा कितना छोटा है? अगर उसके हिसाब से पकड़ोगे तो क्या ये एक्यूरेट है? कंपेयर करो एक इलेक्ट्रॉन का साइज और ये साइज, कौन बड़ा रहेगा? ये साइज बड़ा रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का साइज बड़ा रहेगा? किसका? ऑफकोर्स डेल्टा एक्स बड़ा है। 10⁻⁻4 मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन क्या मिलीमीटर का साइज का रहता है क्या? नहीं ना, बहुत छोटा रहता है ना। तो इसका मतलब ये जो रीडिंग रहेगा ये एक्यूरेट नहीं रहेगा। रीजन क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज इतना छोटा है, उसके लिए अगर 10⁻⁻4 का स्केल पकड़ोगे तो पूरा कल्याण का साइज आएगा। कंपैरिजन समझ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का साइज अगर इतना पकड़ेगा तो 10⁻⁻4 मीटर इज लाइक पूरा कल्याण का लेंथ, ऐसा समझो। ओके, तो ये रीडिंग क्या रहेगा? ये थोड़ा इनएक्यूरेट रहेगा। और अगर 10⁻4 रहेगा, 10⁻4 रहेगा, इसका मतलब क्या है प्रियंक? इसका मतलब क्या रहेगा? 10⁻4 ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? 10⁻4 का क्या रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू? एक नंबर। कितना रहेगा? कम रहेगा कितना रहेगा बताओ ना। 10,000, वेरी गुड। और 10⁻⁻5 का वैल्यू वरुण कितना है? कम है कि ज्यादा है? एक नंबर। 10⁻⁻5 इज 1 लाख। और 10⁻5 क्या रहेगा? 0.0001 ना। उल्टा है ना। 10⁻⁻5 0.000001 आएगा। 10⁻5 क्या आएगा? तो कौन छोटा है? हेलो वरुण, छोटा कौन है? ओके, चलो। तो अभी आपको ये कैलकुलेट करना है। इसमें डेल्टा वी दिया है, इसमें आपको ये कैलकुलेट करना है, इसमें आपको डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है। कितना आ रहा आंसर बताओ, कैलकुलेट करो। तो फिर मैं और एक मेथड बताता हूँ कि कैसा डिटरमाइन करते करके। एक्चुअली मैंने वैल्यू दे दिया है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। एच का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। हेलो स्मिथ, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो। क्या आएगा? अ, बोलना। क्यों, जरूरत है क्या? मीटर स्टैंडर्ड यूनिट है ना। मीटर हमेशा किधर आता? सेंटर में, जीरो में आता ना। 10⁻0 में। अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा वी। बाकी सबको नीचे लेके जाओ। एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। यहाँ पे आएगा 4 पाई। डेल्टा एक्स कितना है? 10⁻⁻4। यहाँ पे कितना है? मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻⁻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 
-31। क्या करना है, 6.63 इंटू 4 9 जा कितना आएगा 36, 36 इंटू 3 कितना रहेगा 108 रहेगा। और ये कितना होएगा 10⁻⁻34, 10⁻⁻35 ऊपर गया तो क्या होएगा 10⁻31 -34 मैंने इधर अप्रोक्सीमेट किया है। 4 9 जा 36, 36 इंटू पाई का वैल्यू रहता है 3.14, तो 3 से मल्टीप्लाई किया 36 इंटू 3 108 होता है। तो 6/108 क्या होएगा 6 15 जा 90, 6 18 मतलब 18 जा 108 आएगा। तो यहाँ पे कितना है ये करेगा तो 10 आएगा। तो मैंने क्या किया 10/18 किया 58 अप्रोक्स, वही है ना आंसर 0.45 और 0.58 ऑलमोस्ट क्लोज है। ओके अब इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। आपका वेलोसिटी कितने से असर्टेन है, इट इज अनसर्टेन बाय 0.4545 मीटर पर सेकंड। अब इसको आंसर में कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे डेल्टा वी इक्वल टू प्लस और माइनस 0.45, मतलब आपने जो आंसर कैलकुलेट किया है और जो रियल आंसर है उसमें डिफरेंस कितने का आएगा, उसमें डिफरेंस आएगा 0.4545 मीटर पर। और प्लस और माइनस का मतलब क्या है, सपोज आपका आंसर रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे आपका लोअर लिमिट क्या रहेगा आंसर का, लोअर लिमिट रहेगा 1.55 मीटर पर सेकेंड, अपर लिमिट क्या रहेगा, अपर लिमिट रहेगा 2.45। मतलब आपका आंसर ये दो लिमिट्स के बीच में डिपेंड करेगा। मतलब इधर आप क्या करोगे सबट्रैक्ट करके ये आंसर लाओगे, इधर आप प्लस करके दूसरा लिमिट लाओ। लॉजिक समझ रहे हैं ना कि आपका एक्यूरेट आंसर क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, अनसर्टेनिटी के कारण आपका आंसर में इतना डिफरेंस आ सकता है। क्लियर है, लॉजिक क्लियर है। चलो अभी आप लोग ये सब ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका एग्जैक्ट एप्लीकेशन किधर यूज होता है मैं वो समझा देता हूं। इसे आपको जस्ट पी इक्वल टू क्या आएगा, मतलब लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा h/4 पाई। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, डेल्टा पी का मतलब क्या अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, आपका आंसर सपोज आ रहा है, मतलब एक्यूरेट आंसर कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के कारण शायद आंसर में फर्क आएगा 1.45 मीटर पर सेकेंड, शायद आंसर में फर्क आएगा 2.55 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो डिफरेंस है, ओके, ये जो डिफरेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनसर्टेनिटी बोलते हैं। अभी यहां पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, इधर में डेल्टा है, मोमेंटम का फॉर्मूला इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास जो रहता है, कोई भी चीज का मास क्या रहता है हमेशा फिक्स। आप अर्थ पे रहो, आप सन पे लेके जाओ, आप उसको मून पे लेके जाओ, मास क्या रहता है हमेशा फिक्स रहता है। चेंज कौन होता है, वेट चेंज होता है, तो मास फिक्स रहता है। इधर क्या आएगा h/ क्या आएगा 4 पाई आएगा। आप क्या करोगे, आपको कौन सा वैल्यूज दिया है, एक डेल्टा वी दिया है और क्या दिया है m दिया है, तो डेल्टा एक्स को यहां पे रखो। अभी यहां पे h का वैल्यू क्या आएगा 6.63 इंटू 10 क्या आएगा -34, h का वैल्यू अपॉन क्या आएगा 4 पाई आएगा। मास कितना दिया है, मास दिया है 10⁻⁴। वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी दिया है 10⁻⁻15। अभी अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा डेल्टा एक्स। अभी यहां पे क्या करोगे 6.63, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 कितना 10⁻⁻11 होएगा। 10⁻⁻11 ऊपर गया तो क्या होएगा
10⁻+11 होएगा। और इसको क्या करोगे, 4 into 3 करो, 4 into 3 क्या हो जाएगा, 12 होएगा। 6/12, 6/12 कितना होएगा, 6/12 इज 1/2, मतलब कुछ तो 0.5 आएगा। ऑलमोस्ट अप्रोक्स किया मैंने, खाली अप्रोक्स किया, आपको आंसर कुछ तो आएगा 0.43 या फिर 0.42 ऐसा कुछ आंसर आएगा, अप्रोक्स किया हो। इधर क्या आएगा, 10⁻माइनस कितना आएगा, -23 आएगा। अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अभी आप यहाँ पे लिखोगे मीटर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस और माइनस। दिख रहा आपको कितना है, 10⁻−23, मतलब आपका सपोज आंसर आएगा 2 मीटर्स। आंसर सपोज 2 मीटर्स है, असली आंसर। आपका कैलकुलेटेड आंसर का वैल्यू क्या आएगा, 1.999, 23 टाइम्स नहीं, 22 टाइम्स डालो, इधर ऐसा डॉट डॉट डॉट, और इधर क्या आएगा फिर समझ रहे कितना एक्यूरेट आंसर है, समझ रहे, ठीक है। और इसका ऊपर का वैल्यू क्या आएगा, इसका ऊपर का वैल्यू आएगा 2.0000022 डालो, फिर यहाँ पे आएगा। समझ रहा कितना एक्यूरेट रीडिंग है ये, लॉजिक समझ रहा है ना सबको। चल, अभी मैं इसका एग्जैक्ट यूज कहा है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये तो हम लोग ने ऐसे रैंडम दो कैलकुलेशन किया समझने के लिए कि सर्टेनिटी किस में ज्यादा है, अनसर्टेनिटी किस में ज्यादा है। सबको लॉजिक क्लियर है ना। हाँ, तो मेरे को बता सकते हो क्या पहला रीडिंग एक्यूरेट है, मतलब ये रीडिंग एक्यूरेट था कि ये रीडिंग एक्यूरेट था, कौन ज्यादा एक्यूरेट था, फर्स्ट रीडिंग की सेकेंड रीडिंग। ऑफ कोर्स सेकेंड रीडिंग ज्यादा ये था ना एक्यूरेट, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में क्या हो रहा था, सेकेंड रीडिंग में हम लोग का आंसर कुछ तो 0.4545 आया, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.00000। लॉजिक समझ रहे हैं ना। एक्यूरेट कौन रहेगा, एक्यूरेट ये रीडिंग रहेगा। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें। चलो, तो आपको एक्यूरेसी का मतलब समझ गया। अभी मैं जरा आपको दो एग्जांपल्स देता हूँ, आई होप ये साहिल नेक्स्ट एग्जांपल लिखे, बाद में लिख लो, मैं सभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चलो, ओके। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी बाद में देखेंगे, चलो वेलोसिटी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चीज हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका मास कितना है, मास इज 1 मिलीग्राम। मास कितना है, 1 मिलीग्राम। और एक लेंगे जिसका मास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करो। और कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया, आपको क्या ढूंढना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी ढूंढना है, कितना है करके, ये आंसर कितना आ रहा है बस बता। यहाँ पे भी वही करो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, इधर क्या रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको अभी तक बायट होना चाहिए क्या है करके। हेलो प्रियांश, कैलकुलेट करना है। ठीक है, सिर्फ मास दिया है, इसका मास आपको थोड़ा बहुत आपको स्क्रॉडिंगर इक्वेशन आपको कहीं यूज नहीं आएगा क्योंकि, लेकिन स्टिल आपको मालूम रहना चाहिए, इसके लिए सिखा रहा हूं। मेन टॉपिक हम लोग का कल आएगा, आज का टॉपिक मतलब स्क्रॉडिंगर, मतलब लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर समझोगे तो। हाँ, क्यों क्या हुआ, और 2 घंटा चाहिए। स्मिथ ने टाइम टेबल, कार्तिक जरा आपका ही टाइम टेबल बचा है, बाकी सब लोग ने भेजा, सिर्फ आर्यन का भी बचा है। हाँ, प्रियांश का भी बचा है, प्रियांश भी भेज देना। हाँ, तो वही ना, तो टाइम नोट डाउन करो। मैं फिर सबको एक टाइम टेबल दीपक ने कल भेजा, तो दीपक का टाइम टेबल बना दिया मैंने।
सच्ची? सच्ची? ओ, अभी बार अभी 10 बजे वापस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक ठीक, अच्छा। चलो, मैं जरा सॉल्व करके आपको हेल्प करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मुलाइज किया, h/2 पाई। यहाँ पे जो मास था, सॉरी 4 पाई आएगा। यहाँ पे जो मास रहता है ये कहाँ पे आता है, नीचे आएगा, राइट। मास इंटू वेलोसिटी है ना, मोमेंटम का ये कर रहे हैं ना, तो मास नीचे आ जाएगा। सेम भी यहाँ पे भी वही फॉर्मूला रहेगा, h/4 पाई mi। ये क्लियर? आपको यहाँ पे h का वैल्यू, ऐसा रिपीट कर, एक सेकंड रुको। अभी यहाँ पे सपोज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन क्या आ रहा है, 4 इंटू, चलो 4 इंटू पाई करेगा तो इधर कितना आएगा, 12 आएगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। ये ना, अभी ये -31 को ऊपर लेके जाओ, ये कितना होएगा, 6.63। 12 9 जार क्या होएगा, 108 होएगा। और ये क्या हो जाएगा, 10⁻31 ऊपर का तो +31। और ये कितना आएगा, +31 -34 कितना होएगा, -3। ओके, और इसका वैल्यू कुछ तो 1/18 आएगा। ये 1/18 जरा कैलकुलेट करके मेरे को बताओ कितना आएगा करके। ये हम लोग ने ऑलरेडी किया लग रहा है, कितना आएगा, 0.4545 अप्रोक्स है, मेरे को मालूम नहीं। इंटू 10 रेज टू क्या होएगा, इंटू 10 रेज टू, चल चेक कर इसका आंसर कितना है। कितना आ रहा है, 0.55 आ रहा है, 0.055, 0.055 इंटू 10⁻³ मैं क्या करता हूँ, ये जीरो को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, 0.55 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। अभी ये साइड का कैलकुलेट करते, ओके। ये कितना होएगा, h/4 पाई 1 मिलीग्राम है। 1 मिलीग्राम मतलब आप कितना अज्यूम करो, एक शुगर का जो क्यूब रहता है, एक शुगर का जो क्यूब मतलब पकड़ो 10 to 15 शुगर का जो क्यूब्स रहता है, जो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स रहते हैं, उसका वेट रहेगा 1 मिलीग्राम, ओके। यहाँ पे कितना है, 1 मिलीग्राम मतलब 1 इंटू कितना आएगा, 10⁻³ और इसको केजी में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻6। ओके, हाँ, इसका वैल्यू क्या है, 6.63 10⁻⁻34। इसको ऊपर लेके जाओ, क्या होएगा, 10⁻6 हो जाएगा। अपॉन क्या होएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 कितना होएगा, 12 होएगा। 1/12 मतलब ये 6/12 कितना होएगा, 1/2, 1/2 रहेगा 0.5 मतलब 0.4 आएगा अप्रोक्स, इंटू 10⁻²। तो अप्रोक्स में इधर कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, इसलिए आपके साथ अगर कैलकुलेटर रहेगा तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मेरे को बता सकते हो कौन सबसे एक्यूरेट रहेगा, ये कि ये ज्यादा एक्यूरेट कौन रहेगा? पहला वाला। क्यों पहला वाला? क्योंकि उसका वैल्यू क्या है, 10⁻⁻28। इसमें कितना आ रहा है, 10⁻⁻। अभी जरा सोचो एक इलेक्ट्रॉन का साइज कितना रहता है, कितना छोटा रहता है। तो आप जरा सोचो कि यहां पे सपोज आपने क्या लगाया, यहां पे सपोज आपने अनसर्टेनिटी लगाया। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसको एप्लीकेबल है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक मतलब
जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं उसको मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो मेरे को बताओ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे यूज कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक कि माइक्रोस्कोपिक? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस पे यूज कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक या इस पे? तो ये सोचो, यूज करने का मतलब क्या है। आप जरा सोचो कि यहां पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके कुछ मतलब है क्या, जरा सोचो। क्योंकि अब कितना भी वेट लो, रीडिंग क्या आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है ना। यहां पे क्या हो रहा है, रीडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इट इज लेस एक्यूरेट। लॉजिक समझ रहा है? तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोपिक इस पे यूज कर सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक। भाई माइक्रोस्कोपिक क्या क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वैसे सब ऑब्जेक्ट्स को। क्लियर है? मैक्रोस्कोपिक पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन और ये सब पे यूज कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक पे ये एप्लीकेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे ये वाले में, ओके, ये वाला जो सम है, ये हम लोग को जो आंसर आया, इधर क्या था, डेल्टा एक्स इंटू क्या था, डेल्टा वी था। तो हम लोग क्या करते, हम लोग एक को कॉम्प्रोमाइज करते, हम लोग क्या करते, पोजीशन एग्जैक्ट डिटरमाइन करते। पोजीशन को हम लोग कितना एक्यूरेसी डिटरमाइन करते, 10⁻⁻8। मतलब हम लोग क्या करते, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ निकालते। तो जरा चेक करो वेलोसिटी में कितना अनसर्टिनिटी आएगा, जरा चेक करो। मैंने इसका वैल्यू कितना दिया, 10⁻⁻8 दिया। इसका मतलब क्या, मैंने इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ निकाला। तो डेल्टा वी कितना आएगा चेक करो, डेल्टा वी में कितना डिफरेंस आएगा जरा चेक करो। 0.55 इंटू 10 कितना आएगा, यहाँ आएगा 10⁻⁻4 और यहाँ पे आएगा 10 हाँ -8 आएगा। ये -8 ऊपर गया तो क्या होएगा, +8 होएगा। +8 होएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रीडिंग कितना आएगा, 10⁻4 आएगा। मतलब समझ रहे हैं? आपके रीडिंग में फर्क कितने का आएगा, 5555 मीटर पर। मतलब सपोज आपका आंसर आना चाहिए था कितना, 500 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए था। आपका आंसर, कैलकुलेटेड आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेटेड आंसर आएगा 6005 मीटर पर सेकेंड। मतलब समझ रहे हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पे आप लॉजिक समझ गए कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ निकालते हो, अनसर्टेनिटी किस में आता है, अनसर्टेनिटी आता है वेलोसिटी में। मतलब देखो ये सिग्निफिकेंट है ना, 10⁻4, मतलब बहुत ज्यादा आएगा। वैसे आप ट्राई करो, वेलोसिटी के लिए ढूंढ निकालने ट्राई करो। वेलोसिटी के लिए लिखो 10⁻⁻11। 10 मेरे हिसाब से 7 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, +11 हो जाए। हाँ +11 होएगा यहाँ पे। ओ सॉरी सॉरी, -4। हाँ मैंने इसको क्या किया, इसको ये साइड लाया था तो 10 देखो, ये 5 को ये साइड शिफ्ट किया तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ये बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻7 हो जाएगा। 10⁻7, तो मतलब आपको समझ रहा है, अगर आपने वेलोसिटी एग्जैक्टली एक इलेक्ट्रॉन का डिटरमाइन किया तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितना आ रहा है, 10⁻7 का आ रहा है। मतलब सपोज आप क्या किया, आपने सपोज एक्यूरेट रीडिंग कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड रहना चाहिए, इसे रैंडम पकड़ रहा हूं, 2000 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर कुछ तो इतना आएगा। डिफरेंस समझ रहे हैं कितने का आ रहा है करके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप वेलोसिटी एग्जैक्टली ढूंढे तो पोजीशन में क्या होएगा, पोजीशन में बहुत डिफरेंस आएगा अनसर्टेनिटी में। लॉजिक समझा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का?
तो यहां पे बस एक ऊपर आपके नोटबुक के ऊपर एक हेडिंग डालो। ये हेडिंग में लिखो 10 raised to minus means accurate, 10 raised to plus means inaccurate। और नेक्स्ट आप लिखो मोर नेगेटिव और मोर पॉजिटिव। मोर नेगेटिव मतलब क्या रहेगा? एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेसी लिखो, एक्यूरेसी इंक्रीजेस लिखो। मोर पॉजिटिव क्या लिखोगे? एक्यूरेसी डिक्रीजेस लिखो। क्लियर? ये आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर लिखना, अनसर्टेनिटी के ऊपर, क्योंकि ये आपको समझ में आया तो लॉजिक समझेगा, क्योंकि ये 4 कंक्लूजन है। और दूसरा कंक्लूजन क्या है? दूसरा कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए यूज कर सकते, मैक्रोस्कोपिक के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो अभी यहां पे जो मेन कंक्लूजन है इसका, ये हम लोग यूज करते हैं स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन। ये जो मेन कंक्लूजन है ये हम लोग यूज करेंगे स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन। तो अभी देखो, तो यहां से हम लोग क्या समझा कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एक इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी हम लोग ढूंढ नहीं सकते। इससे हम लोग को एक चीज समझ रही है, ओके, इससे हम लोग को और एक चीज क्या समझ रहा है कि हम लोग को अगर पोजीशन और वेलोसिटी ढूंढना है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा। हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? सपोज एक इतना एरिया आपको दिया है, ओके, इतना एक एरिया दिया आपको, आप क्या कर सकते हो? आपको बोला है इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा, ये इसका प्रोबेबिलिटी लाओ। तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते ना इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा। तो आप क्या करोगे? यहां पे एक एक्सपेरिमेंट करोगे। मतलब क्या करोगे? एक 1000 इलेक्ट्रॉन्स को यूज करो, 1000 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन्स को जब आप यूज करोगे, आपको समझेगा कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है ये यहाँ पे है। मतलब समझो कुछ तो 500 इलेक्ट्रॉन्स, इसका पोजीशन कहाँ पे है? यहाँ पे है। हाँ, 500 इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है कुछ यहाँ पे है। वैसे ही यहाँ पे समझो 200 इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है। सेम वे ये साइड पे भी कितना है? 200 इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे हम लोग को ये समझता है कि इलेक्ट्रॉन का रहने का चांस ज्यादा किधर है? सेंटर में ज्यादा है। इसके बाद किधर चांसेस है? ये दो पोजीशन में। और सबसे कम कहां पे है? सबसे कम है ये एंड पॉइंट्स। कैसा प्रोबेबिलिटी यूज करने का समझा सबको? तो हम लोग ये यूज करेंगे किस पे? स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन। अब ये स्क्रॉडिंगर इक्वेशन है क्या? इसको एक्चुअल में आप लिखोगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो आपको ये जो साइंस है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टन, और ये इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी अलाउड। आप लोग को ये दोनों से कुछ मतलब नहीं, आपको ये सब डिराइव भी नहीं करना है। मेन यहाँ पे क्या है? ये वाला फंक्शन, ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन बहुत सिंपल है, ये समझ जाएगा आपको। तो देखो,
सबसे पहली चीज, आपको ये वेव फंक्शन क्या है, ये मैं पहले आपको एक आइडिया देता हूं। तो सपोज मैंने अभी आपको बोला आपका एक फ्रेंड है, ठीक है। हेलो, इधर ध्यान दो सब लोग, और कैमरा जरा चालू करो, कैमरा चालू करो। हाँ, ठीक है। अभी आप लोग का कोई तो एक फ्रेंड है, एक रैंडम ऐसे एक फ्रेंड अज्यूम करो। आप उनसे एक महीने से मिले नहीं हो, एक महीने से नहीं मिले, तो मैं क्या बोलता हूँ, आप एक प्रोबेबिलिटी ढूंढ निकालो वो क्या कर रहा रहेगा करके। मतलब देखो, 100% जो प्रोबेबिलिटी है उसमें आप एक प्रो, चलो अभी मैं सपोज मैं प्रेडिक्ट करेगा, चलो प्रियांश के बारे में मेरे को प्रेडिक्ट करना है, तो मैं क्या करेगा, मैं सोचूंगा 70% टाइम वो शायद सोया रहेगा, ठीक है। 20% टाइम गेम खेलता रहेगा, और चलो 5% एनिमे देखता रहेगा, चलो 9% एनिमे देखता रहेगा, और 1% क्या रहेगा, पढ़ाई करता रहेगा। अच्छा वो छोड़ो छोड़ो, वो हो जाता है, चलो। तो ये हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं 100% श्योर नहीं वो क्या कर रहा है करके, लेकिन मैं जैसे ही उसको कॉल करेगा, कॉल करके उसको पूछेगा क्या कर रहा है, तो सपोज मालूम पड़ा वो पढ़ाई कर रहा है, या अरे कॉल उठाएगा मतलब कैसे सोया रहेगा। हाँ, तो जब कॉल करेगा तभी मैं 100% श्योर रहेगा वो एग्जैक्टली exactly क्या कर रहा है करके। तो ये 100% श्योरिटी है, कब होएगा, जब मैं उसको कॉल करेगा। अभी वैसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ढूंढ निकालेंगे। तो कैसे ढूंढेंगे ये आपको समझाता हूं। तो फर्स्ट चीज मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे, चल एक बॉक्स बना, ये बॉक्स मेरे को क्या बताएगा, ये बॉक्स मेरे को बताएगा ये अलाउड एनर्जी कितना है, मतलब ये ई का वैल्यू बताएगा। इसके बाहर मतलब क्या रहेगा, ये ई अलाउ नहीं करेगा। ये ई का मतलब क्या है, ये बॉक्स का जो लिमिट है, मतलब ये हम लोग को बताए कि टोटल एनर्जी क्या है करके। मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, कुछ तो 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो ये 1000 इलेक्ट्रॉन में मेरे को क्या मालूम पड़ा कि जो 500 इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे आ रहा है, सेंटर पे, ओके, ये सेंटर के पैच में आ रहा है। 200 जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ पे आ रहा है, ये साइड पे, और ये साइड पे आ रहा है। 50 जो इलेक्ट्रॉन्स है ये सबसे कोने में आ रहा है, 50 जो इलेक्ट्रॉन्स ये सबसे एच पे आ रहा है। तो इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में कैसे बता सकता हूं, सेंटर में रहेगा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, यहां पे थोड़ा कम आएगा, सेम वे ये साइड पे क्या आएगा, सेम ग्राफ आएगा। ओके, तो ये ग्राफ से हम लोग को क्या समझ रहा है, ये ग्राफ से हम लोग को ये समझ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है इसका चांसेस कहां पे है, सेंटर में रहने का चांस क्या है, ज्यादा है। यहां पे चांस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एच पे क्या हो रहा है, सबसे कम, और बॉक्स के बाद नहीं हो रहा है। लॉजिक समझा। ये जो ग्राफ है, ओके, ये जो ग्राफ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन, मतलब वेव जैसा दिख रहा है ना आपको, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन हम लोग को क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और ये ई क्या बताएगा, ई लिमिट बताएगा।
इसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी रहने का चांस नहीं रहेगा। वेव फंक्शन हम लोग को क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बताएगा। यहां तक क्लियर? ओके, तो ये पहले बना लो, फिर मैं और एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे 20% और सबसे एच पे कितना रहेगा? 10%। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे जो इतना पार्ट है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं, वो भी चलेगा। ये आपको क्या बता रहा है? ये चीज आपको क्या बता रहा है? यहाँ पे ये चीज बता रहा है एनर्जीज नॉट अलाउड। ओके, ये जो एनर्जी है, मतलब ये जो पार्ट है, ये क्या है? अलाउड नहीं है। सेम वे यहां पे भी ये पार्ट क्या है? अलाउड नहीं। तो अभी ये जो ई फाई है, हम लोग इसका इक्वेशन जरा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है। ठीक है, ये अज्यूम करो कि क्या है, ये बॉक्स है करके, तो इसमें अभी एक एक करके एक एक वैल्यू। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग ये ई फाई को डिफाइन करते हैं। ई फाई क्या था? ई फाई था एनर्जी, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी बोलते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, एक्सटर्नल जो भी एनर्जी है, ये सब किसमें आता है? टोटल एनर्जी में आता है। ये ई फाई इक्वल टू क्या रहता है? माइनस एच स्क्वायर अपॉन क्या होएगा? 2m। देखो, ये h क्या रहेगा? प्लैंक्स कांस्टेंट। m क्या रहेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहां पे रहेगा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ फाई फंक्शन। अभी ये क्या है, ये मैं आगे समझाता हूं। ये फाई फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, ये आगे समझाता हूं। प्लस क्या रहेगा? पोटेंशियल ऑफ वेव फंक्शन। तो ये जो टोटल एनर्जी में ये जो इतना पार्ट है, ये क्या बताएगा? काइनेटिक एनर्जी बताएगा। आपको ये सब बायट नहीं करना है, इसी में आपको बता रहा हूं। और ये जो इतना पार्ट है, ये क्या रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसका बना है? काइनेटिक एनर्जी प्लस। ये आपको बायट कुछ करना नहीं, इसका कुछ यूज नहीं है। यूज किसका है मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये देखो, ये फाई फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सपोज कोई वेव फंक्शन बनाना है, तो यहां पे आप क्या करोगे? वेव फंक्शन का फॉर्मूला इज √2/L। आपको ये सब बायट नहीं करना, क्या बायट करना है आपको बता दो। कॉस ऑफ पाई एन एक्स अपॉन क्या रहेगा? एल रहेगा। फिर दूसरा जो फॉर्मूला है, ये है 2/L साइन ऑफ पाई एन एक्स अपॉन क्या आएगा? एल आएगा। आपको बस ये याद रखना है, कॉस कब यूज करते और साइन कब यूज करते। कॉस कब यूज करते? जब आपका एन का वैल्यू क्या रहता है? ऑड रहता है। साइन कब यूज करता है? जब आपका एन का वैल्यू क्या रहता है? इवन रहता है। और सपोज आपको टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है, तो टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन क्या होएगा? 2m L स्क्वायर। तो ये एच एन पाई 2m, ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। ये L क्या रहता है? L रहता है लेंथ ऑफ बॉक्स। ये भी आपको बायट नहीं करना है, ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। बॉक्स मतलब वो जो आप बॉक्स देख रहे थे, उसका जो नीचे का जो लेंथ है, वो क्या है? हम लोग क्या लेते हैं? L। बस उतना ही है। आपको बस ये दो याद रखना है, इसके हिसाब से अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ये मैं समझाता हूँ।
चलो ये लेंथ ऑफ बॉक्स हम लोग रख देते हैं, लेंथ ऑफ बॉक्स, बाकी ये पार्ट को रख। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो साइन का जो ग्राफ है, ओके, साइन का जो ग्राफ है ये हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है जीरो से। आपको सबको मालूम है साइन ऑफ जीरो क्या रहता है, साइन ऑफ जीरो रहता है क्या, जीरो। मतलब साइन का जो ग्राफ है ये किससे स्टार्ट होएगा, जीरो से। कॉस कहां से स्टार्ट होता है, वन से। मतलब वाह 90 से, कौन है वो, स्मिथ। भाई बोलेगा प्रियांश ने बोला करके। हाँ अभी हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला चेक करते हैं कैसे यूज करने वाला। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, n इक्वल टू वन लेते। तो n इक्वल टू वन में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर को हम लोग हमेशा क्या लेंगे, सेंटर को हमेशा जीरो ओरिजिन लेंगे। राइट साइड में हमेशा वैल्यू क्या रहता है, पॉजिटिव, तो प्लस एल बाई टू आएगा। ये साइड क्या आएगा, माइनस एल बाई टू। समझो ये डिस्टेंस एल बाई टू, ये डिस्टेंस एल बाई टू, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, एल बाई टू प्लस एल बाई टू कितना आएगा, डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस बोला, डिस्टेंस एल रहेगा टोटल डिस्टेंस। देखो ना इसका वैल्यू सपोज 0.5, इसका वैल्यू सपोज 0.5, कितना रहेगा टोटल, वन रहेगा। तो ये एल हम लोग को क्या बताएगा प्रियांश, हेलो, ये एल क्या बताएगा हम लोग को, क्या बताएगा एल, लिखा क्यों नहीं, अगर लिखा है, हाँ। और अभी हम लोग क्या लेते हैं, एन को वन लिया है, वन लेने का मतलब क्या है, एन का वैल्यू क्या है, ऑड है ना। तो हम लोग कौन सा ग्राफ करेंगे, कॉस का ग्राफ करेंगे। कॉस का ग्राफ हमेशा चालू कहां से होता है, मैक्सिमम से। तो हम लोग यहां से एक ग्राफ बनाएंगे ये पॉइंट तक, यहां से एक ग्राफ बनाएंगे। एन क्या है, सिर्फ एक ही नोड बन रहा है, ओके, समझा था धीरे धीरे करके। सपोज आपको दिया है एन इक्वल टू टू दिया, ओके, एन इक्वल टू टू दिया। पहली चीज आप ये एल बनाओगे, स्टार्टिंग में क्या बनाओगे, बीच सॉरी ये पूरा एल बनाओगे, फिर ये ग्राफ बनाओ, मतलब यहां से यहां। सेंटर में हमेशा क्या रहता है, जीरो, ऊपर ये बना। अभी यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस एल बाई टू, यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस एल बाई टू। आपका एन क्या है, इक्वल टू टू है ना। मतलब कितना नोड है यहाँ पे, कितना नोड आ रहा है, सिर्फ एक ही नोड आ रहा है। यहाँ पे कितना नोड आना चाहिए, टू नोड्स आना चाहिए। तो कैसे बनाओगे, साइन मतलब इवन नंबर है ना, तो कौन सा ग्राफ यूज करोगे, साइन। साइन कहां से स्टार्ट होता है, तो कहां से जाएगा ये, जीरो से, और जीरो से कहां पे जाएगा। तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी रहने का चांसेस कहां पे ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रहने का प्रोबेबिलिटी कहां पे सबसे ज्यादा है, सेंटर में। ओके, लॉजिक समझ रहे हैं। आप लोग ट्राई करो एन इक्वल टू थ्री के लिए, एन इक्वल टू थ्री के लिए ट्राई करो। कितना लूप आना चाहिए, थ्री लूप्स आना चाहिए। ओके, अभी यहां पे क्या होएगा, यहाँ पे कितना लूप्स आना चाहिए, तीन लूप्स आना चाहिए। ऑड है तो क्या रहेगा, कॉस रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वन एंड हाफ लूप बनेगा।
यहां पे भी क्या बनेगा, 1.5 लूप बनेगा। टोटल लूप कितना बन गया, 1 2। लॉजिक क्लियर सबको, बोलो ना। हाँ, नीचे टच करना पड़ता है, लेकिन क्या होता है मालूम है क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो नहीं होएगा। क्या होता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन ना गलती से ये साइड पे आ जाते हैं, गलती से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स देखो, एक एक आपको है ना, कल समझेगा एग्जैक्टली क्या है करके। कल हम लोग एग्जैक्टली इसके बारे में करने वाले हैं। ये इक्वेशन हम लोग को क्या बता रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर लूप पे नहीं घूम रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, एक वेव के इसमें घूम रहे। लॉजिक समझ रहे हैं? तो आपको अगर इसका पोजीशन ढूंढना है तो आप क्या करोगे, ये जो है, ओके, ये जो ऑर्बिट है इसको क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन में बनाओ, और फिर क्या करो, लूप्स प्लॉट करो। तो इससे आपको क्या समझेगा कि इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रहने का चांसेस किधर है। देखो, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा रहने का चांसेस किधर रहेगा, ये एरिया में। फिर कहां पे रहेगा, ये एक पार्ट पे रहेगा, ये एक पार्ट पे रहेगा। इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से प्रेडिक्ट करना। तो ये स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का यूज है। अभी ये हम लोग केमिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे ये हम लोग कल पढ़ेंगे पूरा। तो आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा, आज आपको दो टॉपिक दे रहा हूं। एक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा क्या रहेगा, स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक्स पे आपको ढूंढना है। अभी बहुत जन का बहाना क्या था कि कुछ मिल ही नहीं रहा करके। तो मैं काम करता हूँ, फिर मैं ही खुद लिंक्स भेजता हूँ, उससे तुम लोग ढूंढो, फिर ये करो। कि मेरे को नहीं मालूम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का क्या नेम मिला करके, मैं चाहे तो अभी। हाँ, अरे आपने, सिर्फ आपने, अरे बहुत जन है आपके अलावा इसने बहाना बनाया इसके लिए बोलो। तो फिर मैं ढूंढ, एक, कुछ भी डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का मैं ढूंढ के बताता हूँ कितना पेज मिलता है करके। चलो, शु शु शु, कुछ भी, वही, कुछ भी बहाना बनाने के लिए कुछ भी।